दिव्य भारती की स्पिरिट से कम्युनिकेशन करना। क्या आप यहाँ पर आ चुके हैं? यस। मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी डेथ मर्डर थी? वो एक एक्सीडेंट नहीं था, क्या वो मर्डर था? क्या वो मर्डर था? यस। यार कौन सा लफ्ज पढ़ते हो मुझे बताओ यार, मैं भी रूह बुलाऊं, मैं पुरानी रूह बुलाऊं यार, मैं भी किसी बंदे को बुलाऊं, कल कोई काम लूं, मैं उनसे पूछूं यार भाई आप किस हालत में रह रहे हो, क्या आप अपने राम लक्ष्मण को बुलाओ, भोलेनाथ को बुलाओ, हनुमान को बुलाओ, वो किस तरह डेथ हुई उनकी, राम लक्ष्मण की डेथ किस तरह हुई है, वो किस तरह सलाम फैला कर गए हैं, क्या कहना चाहते हैं, हम हिंदू रहेंगे या मुसलमान रहेंगे, हम किसने मारा आपको, भाई ने मारा तो आप सच्चाई के थे, अगर लक्ष्मण राम भी थे सच्चाई के थे, हनुमान भी सच्चाई के थे, मुझसे पूछिए यार, मैं तुमसे बताऊंगा सारी बातें। मैं हूँ सूरज कुमार HBK और मैं दिव्या भारती जी की स्पिरिट से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी आवाजें सुनाई दे रही है, मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है और अगर आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो मुझसे आकर संपर्क करें, मुझसे आकर कनेक्ट हो। क्या आप यहाँ पर आ चुके हैं? यस। थैंक यू। मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं? ओ सीट। चलिए ठीक है, अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपकी डेथ कैसे हुई? जितना हम लोगों को पता है कि आपकी डेथ अपार्टमेंट से गिरने से हुई थी, पर हम लोग आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आपकी डेथ कैसे हुई थी। क्या आप हमें बता सकते हैं? मर्डर? क्या आपने मर्डर बोला? क्या आपने मर्डर बोला? क्या आपने मर्डर बोला? यस। मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी डेथ मर्डर थी? वो एक एक्सीडेंट नहीं था, क्या वो मर्डर था? क्या वो मर्डर था? यस। क्या आप उनका नाम बता सकते हैं मुझे? क्या आप उस शख्स का नाम मुझे बता सकते हैं? नो। आप उस शख्स का नाम का पहला अक्षर हमें बता सकते हैं? एस। मैं ज्यादा इसके अंदर नहीं घुसूंगा, बस आपके जरिए मुझे जितनी भी आंसर्स मुझे मिल रही है, बस ये दर्शक देखना चाहते हैं, इस वजह से मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। मुझसे जितना बन पा रहा है, जितने क्वेश्चंस हो पा रही है, उतना मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, जिसका मुझे आंसर भी मुझे मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आप कहाँ रहते हैं? क्या आपका पुनर्जन्म हो चुका है? अभी आप कहाँ रहते हैं?
कि आपका पुनर्जन्म हो चुका है हेवन। थोड़ा आप जोर से बोलिए। हेवन। ओके, मतलब आपका पुनर्जन्म अभी तक नहीं हुआ है, अभी आप हेवन में रहते हैं। ओके, क्या आप वहां पर खुश हो? अभी आप जहां रह रहे हैं, क्या आप वहां पर खुश हैं? नो। क्यों? हेवन में तो सब लोग ही खुश रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो फिर आप क्यों नहीं? ओह शिट। चलिए ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। चलिए मैं आपसे और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपकी सबसे पहले मूवी का नाम क्या था? आपने जो सबसे पहले मूवी बनाई थी उसका नाम क्या था? चले जी चलते हैं, देखते हैं। आज आज तक कभी भी नहीं आपने सुना होगा जो इंसान मर जाता है और मरकर कोई इंसान को बुलाकर वो बातचीत करे और उससे पूछे। आज वो बात है जो हकीकत बात, जो आज हमें एक ऐसी वीडियो मिली जो देखकर परेशान हूं मैं। वो क्या है? दिव्या भारती। सबको पता है अदाकार थी वो, अदाकार जो फिल्म की 19 साल की उम्र की इसकी डेथ हुई थी। अब उसको बुलाकर बात की जाती है दिव्या की। वो क्या है? वाकई हकीकत है, रूह को बुलाया जाता है और रूह से बात हो सकती है और रूह बताएगी अपना अगला जन्म क्या है, क्या बातें हो रही हैं जो अल्लाह ताला के पास गई है। ये छोटी बात नहीं है। अब मेरी टीम है, अब वो उसकी पूरी बात बताएंगे। जो इंसान ने उसको बुलाया है, बुलाकर उससे बातचीत की है और उससे बातचीत की है, किस तरह बातचीत की है, कैसे की है, वो मेरी टीम बताएगी। अब हम चलता हूँ मैं अपनी टीम के पास। जी शिरा साहब, दीवा भारती की आपने देखा है? जी प्रोफेसर साहब, वो देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी खूबसूरत अदाकार इंडिया की, लेकिन छोटी एज में डेथ हुई है। फरीज के काबिल है वो, जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं प्रोफेसर साहब, सूरज कुमार जी उनका नाम है जी। जो कि आपने जैसे बताया, आपने बात की है कि रूहों से बात करते हैं और उसकी बताते हैं कि अगले जहान में, अगली दुनिया में वो किस तरह वहाँ पर वो रह रहे हैं और किस तरह आगे उनका जन्म हो रहा है। ये सारी बातें वो जिसने बताई सूरज कुमार, IPA इंडियन पैरानॉर्मल एम्बेसडर के नाम से इसका चैनल है, जो कि मुख्तलिफ एक्टर्स, हीरोज और उनकी रूहों को बुला के उनसे बातचीत करता है, जैसा कि आपने देखा था वीडियो में और आजम भाई ने भी देखा था। उसके ऊपर जो मजीद आगे जो बात जो प्रोफेसर साहब आप ही बता सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है, कि ऐसा हो सकता है कि रूह को बुला के उसके साथ बातचीत की जाए या उसके अगले जन्म के बारे में पूछा जाए कि उसने दोबारा कब आना है दुनिया में, तो वो किस तरह वहां पर अपना वक्त गुजारी है यहाँ से मरने के बाद। इसके बारे में जरा बात बताएं आपने देखा। अच्छा प्रोफेसर साहब, जैसे अभी आपने शराज भाई ने बोला वो सूरज कुमार जो था वो दिव्या भारती की रूह को ना यानी कि बुलाता है। उसने जो भी मशीन से रखी है, जो भी आला है या जो भी है मामला, उससे बात करता है। पहले तो उसको कांटेक्ट करता है ना उससे, आप आ गई हैं, आप के नहीं अभी आई, एक दो बार उससे सवाल जवाब करता है। पहले उसको आंसर मिलता है नहीं, यस नो, फिर एकदम से आता है भी ठीक है वो आ गई है। उसके बाद फिर उससे बात करना शुरू करता है, भाई आप कहाँ पे रह रही हैं, परेशान तो नहीं है, तो आपकी डेथ कैसे हुई, ठीक है, तो एक्सीडेंट था या डेथ हुई है, वैसे आपकी पहली फिल्म कौन सी थी, उससे इस तरह के सवाल जवाब करता है। आप कहाँ पे रह रही है, आपका जन्म अभी हुआ है या अभी जिधर है उधर ही है, कि कहाँ पे रह रही है? उसने कहा अभी मैं यानी कि जन्नत में हूँ, ठीक है। उसने आपका दूसरा जन्म हुआ है या नहीं हुआ? उसने नहीं अभी जन्म नहीं हुआ। तो आप आना चाहेंगे? वो कहेगी कि नहीं मैं अभी नहीं आना चाहूँगी, ठीक है। तो आया ये इस तरह की बात होती है या नहीं? हाँ, सबसे बड़ी बात आप देखो, उसने एक पूरा राज सुना है,
उसके मुंह से ऐसे ठीक है नहीं तो मशीन के जरिए यस नो ठीक है नहीं। आप देखो वो छोटी बात नहीं है, अब उसको बुलाकर उसका पूरा बताया गया, नाम भी बताया गया, एस का नाम बता दिया उसने दे दिया। फिर दूसरे बाद उसने कहा अगर आपकी डेथ हुई है और किस तरह हुई है, किसने मॉडल किया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बता दिया एस का नाम दे दिया, फिर चुप रहा, फिर उसके बाद एस बता दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जन्नत का पूछा गया, आपका जन्म हो चुका है, कैसे आपको पता। ये जो होते नहीं भारत वाले, ये कहते हैं यार जो बंदा मर जाता है ये दोबारा फिर पैदा होता है। ये देख अल्लाह ताला का एक राज है, ये किसी को नहीं पता कि ये अल्लाह ताला का राज पता उन लोगों को होता है किसकी अल्लाह ताला ने उनको नेक बनाया हुआ है और उनके अंदर एक हया बनाई हुई सच की, वो झूठ नहीं बोलते, सच को लेकर चलते हैं। फिर तीसरी आंख होती है, जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला से प्यार करते हैं, वो लोग बता सकते हैं, लेकिन वो खुला राज नहीं बता सकते। वहां वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो नहीं, बस इतना वो बता सकते हैं जी हम आ गए हैं। बकाया ये नहीं बताएंगे हमें किसने मारा, किसने कत्ल किया, किसने नहीं किया, ठीक है, वो कभी नहीं बताएंगे। और वो भी ये भी नहीं बताएंगे हम जन्नत में रह रहे हैं या दोजख में रह रहे हैं, वो भी नहीं बताएंगे। क्यों? ये छोटी बात नहीं है। बकाया देखो वो इतनी इसके अंदर पावर है, क्या उसने लफ्ज पढ़े होंगे जो उसको हाजिर कर लिया है, मशीन के आगे हाजिर किया गया। देखिए मेन चीज यही है, ठीक है नहीं, अब मैं कहता हूँ मशीन के आगे कौन सा, अगर अंग्रेज नहीं कर सकते हाजिर, वो नहीं कर सकते, पूछ सकते भाई कत्ल हुए हैं, कौन किसने कत्ल किया है, आप बताएं, आप कैसे रह रहे हैं, वो नहीं कर सकते, ये कर सकता है क्या बंदा? इतने उहदेदार कत्ल किए गए हैं, सही बात ठीक है, फिर इतने आमल हैं, फिर इतने गद्दी नशी वाले हैं, वो नहीं बना सकते, वो अपने प्यारों से नहीं पूछ सकते आप किस तरह रह रहे हैं, किस तरह आपकी याद आ रही है। लोग देखो किनका डेथ हो जाती चला जाता है, ठीक, घर वाला कोई भी चला जाता है उनका, ठीक है, अब वो कितना अफसोस करते हैं, रोते हैं, यादों में रोते हैं, वो नजर आता है, तो वो ना फिर कर लें। ये कौन सा लफ्ज पढ़ता है, मुझे इसका लफ्ज का पता होना चाहिए। ये सूरज कुमार साहब जो बना हुआ है, अपनी इतनी बेस बनाकर रखा हुआ है और पढ़े लिखे जैसी बातें कर रहा है, ये क्यों बेवकूफ बना रहा है। जो अंग्रेजों की ये बातें हैं वो नहीं कर सके, सैनदान नहीं कर सके, तुम कौन हो, तुम क्या चीज हो, तुम इस तरह की बातें कर रहे हो और बुला रहे हो, वो दुरा भारती को बुला रहे हो, छोटी वो बात है। एक अदाकार, एक 19 साल की उम्र में आप बता रहे इसकी डेथ हुई है, ठीक है, वो ऊपर छत में गिरी है, शराब पीते जो भी है, ठीक है। अब देखो जो फिल्मों में आपको पता है वो हर काम होते हैं, ठीक है, और किसी को ये नहीं पता यार वो जन्नत में है या दोजख में, किसी को नहीं पता, और ना कोई बता सकता है और ना कोई कह सकता है। ये सब झूठ है, सब फरेब है। और मैं सबसे बड़ी एक बात कहूंगा, ये सूर्य कुमार को, यार कौन सा लफ्ज पढ़ते हो मुझे बताओ यार, मैं भी रूह बुलाऊं, मैं पुरानी रूह बुलाऊं यार, मैं भी किसी बंदे को बुलाऊं, कल कोई काम लूं, मैं उनसे पूछूं यार भाई आप किस हालत में रह रहे हो, आप काफी अदाकारों को बुला रहे हो, काफी अदाकार आप बुला चुके हो, ठीक है नहीं, बातें करते हो, यार क्या बात है यार, क्या ड्रामा है यार, क्या दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं परेशान हो चुका हूँ यार, हमारे तो पाकिस्तान में लोग करते करते फरार, ये जो बाहर कई भी लोग कर रहे हैं, जो भारत वाले भी लोग कर रहे हैं, यार क्यों झूठ बोल रहे हो यार, सच खत्म हो चुका है यार, सिर्फ झूठ को लेकर चल रहे हो, तो यार बस कर दो यार, बस कर दो। वो चारी आई भी नहीं है, अगर वो आपको उसकी आवाज सुनाई देगी, वो सिर्फ मशीन आपको बताती है, इसकी प्रूफ बताती है यार, वजूद बताती है, तुम आ गई हो, यस कर दो, नो कर दो, और वो जो चीजें यार सब छोड़ दो यार भाई, क्या निशानी है यार रूह को बनाना, अब भाई छोड़ दो, सब ड्रामे है, सब झूठ है, दुनिया को बेवकूफ ना बनाओ। और जो आपके जो लाइक कर रहे हैं, जो आपके फॉलोअर्स वगैरह जो लोग आपके साथ जवान है यार, उनको बेवकूफ ना बनाओ। क्या वो सोचते होंगे यार ये रूह को बढ़ा देता है यार, ये इसके पास फन है, इसके पास कोई इलम है, और यार आपके पास भाई कुछ भी नहीं है, अंधेरे में है आप, अंधेरे में दीवा जलाया हुआ है, और एक पकड़ लिया आपने, मशीन को पकड़ लिया और उसके जरिए सारी कर रहे हो, सब झूठ है। अगर आपको इतना पता नहीं तो आप अपने राम लक्ष्मण को बुलाओ, भोलेनाथ को बुलाओ, हनुमान को बुलाओ, वो किस तरह डेथ हुई उनकी, राम लक्ष्मण की डेथ किस तरह हुई है, वो किस तरह सलाम फैला कर गए हैं, क्या कहना चाहते हैं, हम हिंदू रहेंगे या मुसलमान रहेंगे, आप वो बात नहीं कर रहे हो, उनको बुलाओ, फिर मैं वाकई देखूं, आप सलाम की, आप अपना वो कहते हैं सच्चाई की तरफ चलो,
उनसे पूछो यार आला मुकाम कौन सा है? आप इतनी बात कर गए हो, इतना नाम करके गए, राम लक्ष्मण को करके गए, या भोलेनाथ को करके गए, या हनुमान को करके गए, जो भी आपकी देवियां, उनको बुलाकर पूछो यार। आप उनके बारे पूछे, ये मरे लोगों को, आम लोगों को ना पूछे। अगर आम लोगों को बुला सकते हैं आप रूम में कि आपके पास ताकत है, नहीं उनको भी बुला लो। फिर आप उनको क्यों नहीं बुला रहे हो? उनसे बातें क्यों नहीं कर रहे आप? उनसे पूछा जाए। अशोक कुमार छोड़ दो यार, ये सब ड्रामे हैं आपके। क्यों फ्रेब कर रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो यार? सच की हकीकत में लेकर आओ। किसने मारा आपको? भाई ने मारा तो आप सच्चाई के थे। अगर रश्मि राम भी थे, सच्चाई के थे, हनुमान भी सच्चाई के थे। मुझसे पूछिए यार, मैं तुमसे बताऊंगा सारी बातें। और खुदा के बंदे को चवड़ा मानी छोड़ दो, बेवकूफ बंदे। किस तरह बातें कर रहे हो आप? ड्रामेबाजी कर रहे हो। उनको बुलाकर पूछ, मैं बातें तुम्हारे, अगर तुम उनको बुलाकर बता दो मुझे, राम लक्ष्मण का बता दो, या हनुमान का बता दो, या ना भोलेनाथ का बता दो जो गल में सब पहना हुआ है, किसी देवी का बताओ मुझे, बुलाकर बताओ यार ये क्या हकीकत। तो मैं हकीकत आपके गोडों में पकड़ कर कहूंगा वाकई यार तुम कोई पावर हो, और तुम्हें जरूर मारूंगा। वाकई अल्लाह ताला तुझे ताकत दी है। तो इनको बुलाओ। कभी किसी डॉक्टर को बुला रहे हो, कभी तुम अंदर को बुला रहे हो, हैं? कभी जो भी हीरो मरा है उसको बुला रहे हो, उसे पूछ रहे हो ये कैसे खुश रह रहे हो आप? अल्लाह आपको प्यार कर रहा है। आप जन्नत में बैठे हो, हेवन बताकर ये जन्नत में बैठा। ओ यार खुदा के बंदे, किसी को नहीं पता भाई इंसान कहाँ पे बैठा है, क्या क्या हो रहा है। ये अल्लाह का राज है, ये किसी को नहीं पता भाई, किसी को वली को नहीं पता। क्या आप क्यों झूठ बोल रहे हैं यार? सच की तवज्जो में लेकर आए बातें ना करें, ऐसे ना करो यार। आप पढ़े लिखे होकर ठीक है इंग्लिश बोल लेते हो, ठीक है बातें कर लेते हो यार, ये तो ना अंदर का मान कीदा भी रखो यार। जो भी देवते गुजरे हैं उन्होंने मेहनतें की हैं, उन्होंने ये इल्म नहीं सीखा, इंग्लिश बोलना नहीं सीखा, दुनिया को बेवकूफ बनाना वो नहीं सीखा, उन्होंने सच बताना सीखा है, सच की राह चले हैं। अगर आपका राम लक्ष्मण नहीं, वो भी सच की राह में चला है। अगर वो हनुमान है, वो भी सच की राह में चला है। और अगर भोलेनाथ है, वो सच की राह चला है। और जो आपकी देवियां, जो भी कोई मसला है, किस्सा में मुकाबले हुए, सच और झूठ का मुकाबला हुआ है, अच्छाई और बुराई की जंग हुई है, सबने की है। लेकिन ये नहीं पता उनकी शहादत किस तरह हुई है, शहीद किस तरह हुए हैं, ये किसी को नहीं पता। तो मैं इज्जत करता हूँ यार उनकी, कि उन्होंने ताकतें की, अल्लाह की बातें की हैं, राम लक्ष्मण ने बातें की हैं, भोलेनाथ ने बातें की हैं, भाई हनुमान ने बातें की, कितने भी देवे सब ने बातें की हैं, कितने भी आपके देवता है सब ने इबादत की है, अल्लाह का नाम पुकारा है। ये याद रखें। गुरु नानक ने भी अल्लाह का नाम ही पुकारा है, किसी का दूसरा नाम नहीं पुकारा। छोड़ दो यार, बकाया क्या बात कहूं मैं आपको, ये अल्लाह हिदायत दे आपको, बस मैं यही कह सकता हूँ। बाकी ठीक है जी, जी हाँ बाकी नाज़रीन अब हमें इजाजत है, ये खुद फैसला करें। सूरज कुमार ये सच है रूहों को बुलाना, या मजाक कर रहा है अपने आप से? अल्लाह हाफिज।